वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर होने वाला है उसमें केमिस्ट्री का ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो भी आपके मेंस के पेपर होने वाले हैं, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, एमआरएस हो, या जीआईसी हो, या जीडीसी हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन श्योरली आते हैं। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक हमारा है कि एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया जाएगा और उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पूछा जाएगा कितना फास्फोरस का परसेंटेज है, यानी उसका एस्टिमेशन करना है हमें। तो आपको मैं अभी इस वाले लेक्चर में मेथड 1 सिखाऊंगा। और केवल एक मेथड नहीं सीखेंगे आप, इस मेथड से आप कम से कम 3 से 4 बड़ी बातें सीख पाएंगे। याद रखिएगा, टॉपिक भले छोटा होता है लेकिन उसमें क्वेश्चंस और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें आप एक अपने वाइट पेज पर नोट भी करते जाइए और उसे लिखना कैसे ये भी हम लोगों को सीखना है। दोस्तों, हमारे पास केमिस्ट्री लैब के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम केरियस ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब का नाम क्या है? केरियस ट्यूब। इसी के केरियस ने इसको बनाया था, इस नाते इस मेथड को कई बार केरियस मेथड भी कहा जाता है। इस केरियस ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। क्या फिल करते हैं यहाँ पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मुझे शक है कि उसके अंदर फास्फोरस मौजूद होगा। राइट। अब क्या करेंगे, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास है, दो आपके पास हैं ऑप्शन में। चाहो तो आप एक्वा फोर्टिस यानी कि HNO3 यूज कर लीजिए, और अगर आप HNO3 आपके लैब में नहीं है या नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन में आपके पास क्या है? सोडियम परऑक्साइड Na2O2 है। ये दोनों का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब ये करते कैसे हैं, ध्यान से सुनिए। जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर फास्फोरस, याद रखिएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फास्फोरस कह सकते हैं, विद फास्फोरस। राइट। इसका हमने कुछ मास ले लिया, मान लीजिए कितना ग्राम ले लिया हमने? W ग्राम। चाहो तो इसका जनरल फार्मूला बना सकते हैं आप। ठीक है कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कुछ C होगा, कुछ H होगा और कुछ P होगा। राइट। तो मैं इसका W ग्राम ले लेता हूँ। कितना ग्राम? W ग्राम ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स क्या किया है? कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, दैट इज कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डाल लिया है। मैं इसमें HNO3 ही डाल लेता हूँ। इसका काम सिंपल सा है कि इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ऑक्सीडेशन जब होगा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर फास्फोरस होगा या जितना भी फास्फोरस होगा उसको फास्फोरस के एक एसिड में चेंज कर देगा जो उसके ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होगा, हायर स्टेट में, जिसका नाम है H3PO4, जिसको आप लोग कई बार आर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इस पर बेस हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे फास्फोरस का जो स्टेट होता है +5 होता है, और इसमें 3 आपके पास क्या होते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। इसका एन फैक्टर 3 होता है। ये बातें भी आपको साइड वाइज सीखते रहना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, जो आपके पास H3PO4 बना है उसके बाद इसी मिक्सचर में मैं ऐड क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ मैग्नीशिया मिक्सचर। क्या डालूंगा? मैग्नीशिया मिक्सचर डालूंगा इसमें। तो मैग्नीशिया मिक्सचर में क्या होता है? मैग्नीशियम मिक्सचर में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास होता है और प्लस इसमें NH4Cl। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैग्नीशिया मिक्सचर कहते हैं। तो आपसे सिंपल पूछ लेता है कि मैग्नीशिया क्या है ना, या मैग्नीशिया मिक्सचर क्या है। तो अब आप लोग सीख चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया है। जैसे ही मैग्नीशिया मिक्सचर आप उसके अंदर मिलाओगे, ये जो भी H3PO4 आपके पास है यह एक साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस साल्ट में कन्वर्ट होगा वो साल्ट आपका व्हाइट कलर का होगा, वह एक फास्फेट होगा। क्या होगा? फास्फेट। क्यों? क्योंकि ये भी फास्फेट है, PO4 है। इस PO4 के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। एक की जगह पर दो की जगह पे मैग्नीशियम आ जाएगा और एक की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका अमोनियम आ जाएगा। राइट। यह इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में, सॉलिड स्टेट की भाषा में, या मटेरियल साइंस की भाषा में स्ट्रूवाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रूवाइट कहते हैं इसको। इसका जो नाम है मार्केट नेम स्ट्रूवाइट है। यही स्ट्रूवाइट जब आप ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बना लेता है क्या? मैग्नीशियम, अमोनियम, फॉस्फेट इंटू 6H2O। और ये हो जाता है आपका हल्का सा पीला, यानी फेल येलो बन जाता है। ठीक है, हल्का पीला हो जाता है ना, ऐसा। या कई बार ब्राउनिश भी हो जाता है। तो एक कलर भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि यहाँ पर हम कलर की बात नहीं करने वाले हैं।
उसके बाद जो आपके पास स्टोराइट है जो कि प्रिज्म, आप कह सकते हैं पिरामिडल शेप का होता है। कैसा होता है? पिरामिड जैसा क्रिस्टल होता है इसका, पिरामिड है ना, पिरामिडल क्रिस्टल होते हैं इसके। अब इसे क्या करते हैं, जब आप हीट करेंगे, याद रखिएगा, जब भी आर्थो को हीट किया जाएगा तो उससे पायरो बनता है। पायरो का मीनिंग ही होता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गर्म करके बनाई गई होती है ना। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो साल्ट है ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, है ना। हीट करेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा आपका Mg2P2O7। ये आपके पास बना है, ये आपने लिया था, लिया आपने ये था, बना आपका ये है। ये जो बना है, हम सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो मैग्नीशियम होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 24, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है। फास्फोरस का अगर आप देखेंगे तो 31 होता है ना, कई कई बुक में 32 भी लिखते हैं आप, 31 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 16 होता है। इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का आएगा वो आएगा कितना, 222। कितना आएगा, 222। इस 222 के अंदर दो फास्फोरस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अब मुझे परसेंटेज ऑफ फास्फोरस चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का एक फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के सामने। देखिए वो फार्मूला कैसे काम करेगा। जो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस हमारे पास होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले मुझे इस कंपाउंड का परसेंटेज चाहिए, तो इसका मतलब कि मुझे वेट ऑफ Mg2P2O7 कितने में मिला है, ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है उसमें से ही तो आया है। ये जो आपके पास वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है W ग्राम, उसी से मुझे वो मिला है, राइट। और इनटू क्या करेंगे आप, 100 कर देंगे। अब आता है कि परसेंटेज ऑफ फास्फोरस चाहिए, तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितना फास्फोरस है। अगर इस एक मॉलिक्यूल का मास 222 है तो इसमें फास्फोरस कितना है, 62 है। कितना है, 62, क्योंकि एक फास्फोरस का 31 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 62। कितने में है 62, 222 में है, राइट। तो अगर आपको वेट ऑफ Mg2P2O7 है ना, यानी मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का अगर वेट मालूम हो जाए और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियली आपने लिया वो दिया जाए, तो आप आराम से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं। अभी एक दिन पहले जेईई मेन का एक पेपर हुआ है, उसमें सेम कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं हम उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, 2026 का है ना, जेईई मेन 2020। ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं प्लीज आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि 12th बेस आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। आपके सिलेबस में 80% हिस्सेदारी किसकी है, 12th और बीएससी के सिलेबस की ही है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है मुझे। एक तो वेट ऑफ Mg2O7 दे दिया गया है, राइट। ये कितना है, 1.49 ग्राम दे दिया गया है, देखिए इधर। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे दिया गया, कितना दिया गया है, ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया 1 ग्राम दे दिया गया। कितना दिया है, 1 ग्राम। तो क्या मैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक फार्मूला डराइव किया हुआ है। जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया है फास्फोरस का, वो फार्मूला कुछ ऐसा है। कैसा है जी, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू बी है, यहाँ पर है 62/222, याद कर लीजिए, इंटू वेट ऑफ Mg2O7 डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इस सेम कॉन्सेप्ट पर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसका सेकंड मेथड है। तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो, है ना। 62, 222, और यहाँ पर देखिए क्या फुल कर दूं, 1.49 हो गया सिंपली, और यहाँ पर हो गया 100 इंटू 100 हो गया आपका, सर यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ग्राम ही दिया है। तो ये 1 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 42% आ रहा है। 42% आपका आंसर आ रहा है। कंप्लीटली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सा डेटा आपको गिवन है और कौन सा फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, फिर आप उसे सॉल्व करके कितनी वैल्यू जा रही है, वो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल गया आपके पास, है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको एक टॉपिक मैंने समझा दिया है। ऐसे जितने भी टॉपिक केमिस्ट्री के हैं वो सारे आप लोगों को मिलेंगे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार का
जीआईसी का और केवीएस एनबीएस का जो मेंस का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, एक्चुअली में उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो इमीडिएटली उस मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बैचेज को। इस नाते मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारे एग्जाम्स में सेलेक्टेड हुआ और पहली बार में सिलेक्ट हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के पेपर मैंने 2 बार दिए, दोनों बार रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर रहे हैं हमारे। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक